बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री अयोध्या नाथ की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। बोलिए श्री हनुमान जी गोरंग दादा हनुमान की जय। बोलिए मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की जय। श्री हाथीवान महाराज की जय। बोलिए श्री परिद्राज महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। पुष्पावती गंगा मैया की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री पंडोखर धाम समस्त पीठ के सभी देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से श्री हनुमान पंच अखाड़ा दैहिक दैविक भौतिक समस्या के समाधान केंद्र बिंदु बना पंडोखर धाम, जहाँ पर भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है पंडोखर धाम, जहाँ देव मंत्र चिकित्सा के माध्यम से आपके समस्त प्रकार के संकट निवारणीय दिव्य दरबार दिनांक 10/6/2021 को चल रहे पंडोखर धाम में सभी लोग मास्क लगा के रखें और थोड़ा आपस में 2-2, 3-3 हाथ का गैप रखें। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ना भैया? आगे वाले भी आप सुन रहे हैं? तौलिया वाले 2 हाथ पीछे हटिए। आपको मैं बोल चुका हूं, उसके बाद ही आप घसीटते हो पास में आके। तो एक एक व्यक्ति एक अपने आप के बीच में 2-2 हाथ का गैप बना के रखें। सभी अपने अपने वक्त लोग जो भी हैं मास्क लगा के रखें। शासन की गाइडलाइन को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जनहित में संदेश है। क्योंकि कोई भी महामारी होती है या कोई भी संक्रमण तो होता है, होते लोग उनको परहेज करना चाहिए और एक दूसरे को बचाना चाहिए। पंडोखर धाम में यज्ञ नारायण का यज्ञ चल रहा है, श्री राम जी महाराज का यज्ञ चल रहा है, जहाँ पर दैहिक दैविक भौतिक समस्या का समाधान श्री पंडोखर सरकार के दिव्य दर्शन दरबार में दर्शन करने मात्र से समाधान हो जाता है। आप सभी ने सुना होगा, लोग कह रहे थे क्या काम का मंदिर, क्या काम के ब्राह्मण, क्या काम के संत। ब्राह्मण को भी आपको देखने को मिला, संतों को भी देखने को मिल रहा, और यज्ञ का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। पंडोखर धाम में 19 मई से यज्ञ चल रहा है, जो कि ये पंडोखर धाम में जो यज्ञ है ये 5 मई को संकल्प ले लिया गया था। कोरोना महामारी संकट निवारण, पूरे विश्व में शांति हो, कोरोना नामक महामारी पर वायु तत्व में विभिन्न प्रकार की निगेटिविटी, वायु तत्व में अनेक प्रकार के संक्रमित विषाणु और जो प्रदूषण मंडल आकाश में वायु तत्व में बना हुआ था, उसके लिए पंडोखर धाम में 1 वर्ष के लिए श्री राम महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया है। ये जनहित में और लोक कल्याणार्थ किया है। इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, मात्र स्वार्थ है तो एक ही स्वार्थ है कि विश्व का कल्याण हो। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि मुझे कोई साधना, कोई मुझे शक्ति जागृत कर रहा हूं। हमारे पास तो पहले से ही शक्ति है, जिनका नाम है श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार श्री हाथीवान महाराज, श्री समाधि वाले बाबा। हम कोई तांत्रिक नहीं है कि हमको मंत्र जगाना है या तंत्र जगाना है या यक्षिणी जगाना है या जिंदा खब्बी डाकनी शाकनी जगाना है
ये तो उनको जरूरत पड़ती है जो नेटक चेटक का काम करते हैं। यहां तो चुटकी बजाते ही एक साथ जय घोष करने पर, यानी प्रतियोगिता रूपी कोई बात है तो एक चुटकी बजाते ही भूत प्रेत बाधा पलायन कर जाती है, आप दोबारा आने का नाम नहीं ले सकती। लेकिन ये भूत बाधा नहीं होगी तो आप लोग पंडोकर धाम में भी नहीं बैठे होते। यदि भूत बाधा नहीं होती, पितरदोष नहीं होता, ग्रह दोष नहीं होता, या ग्रहों के चक्कर में आप परेशान नहीं होते, तो आप साधु संत ब्राह्मण गुरु मंदिर मठ में आदि नहीं गए होते। पंडोकर सरकार दिव्य दरबार, एक सज्जन कह रहे थे, मैं देख रहा था उनका YouTube चैनल। समस्त विद्वानों से मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं कुछ वाक्यों पर ध्यान न दीजिएगा, कभी कभी बोलने में शब्द मिस्टेक हो जाता है क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन उसके भाव अर्थ की ओर जाइए। एक सज्जन कह रहे थे कि पंडोकर सरकार जो है त्रिकालदर्शी है, लेकिन बोले भूत बता सकते हैं, भविष्य नहीं। ना तुम दूर हो ना हम। आइए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मैं भविष्य बता सकता हूं या नहीं बता सकता। और आप तो अपने जेब में नोट रखे हुए हैं, तुम खुद नहीं, तुम्हें खुद पता नहीं है कि आप कौन से नंबर के नोट जेब में रखे हुए हैं। मैं बताने के लिए बात दूं, हाथ उठा के घोषणा करता हूं। लोग कहते हैं वायु में रहता है तो जान लेते हैं, वायु में रहता है तो जान लेते हैं। मैं देख रहा था उस सज्जन का वीडियो, मुझे अच्छा लगा कि अगले व्यक्ति ने दिमाग तो चलाया। हाँ, यह बात सही है उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने एक बात कही कि जो भी चर्चा होती है, जो चर्चा मैं कर रहा हूं, जो आप कर रहे हैं, चाहे वो बंद कमरे में कर रहे हो, चाहे जंगल में कर रहे हो, या ऐसे कंदर गुफाओं में कर रहे हो जहां कोई दूसरा नहीं है, वो भी बात रिकॉर्ड वायु में रहती है। ये उस बात, उस भाई की, उस विद्वान पुरुष की मैं तारीफ करता हूं कि अगले व्यक्ति ये तो जानता है कि जो भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आपस में जो भी लीला कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, ये सब वायु में सेप रहता है। हाँ, ये सत्य है कि मैं वायु तत्व के माध्यम से ही, जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के माध्यम से ही मैं पता लगाता हूं, यह सत्य है। इस बात को मैं उसको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अगले व्यक्ति ने खोज तो की है। लेकिन यह बात कहा कि पंडोकर सरकार भूत बता सकते हैं, भविष्य नहीं, तो जो नोट तुम्हारे जेब में रखे वो वायु तत्व में नहीं है। जब छप रहे होंगे, किसी ने योजना बनाई होगी, वो बात तो होगी कि इतने नंबर से इतने नंबर तक के नोट छापे जाए। वो आकाश में चली गई, वायु के माध्यम से सर्कुलेट हो गई, एक कैमरे में नोट हो गया, ये सत्य है। लेकिन अमुक व्यक्ति कौन से नोट नंबर रखे हैं ये कोई नहीं जानता है। आधार नंबर, पैन नंबर, अकाउंट नंबर बताना सरल है, लेकिन नोट नंबर बताना कठिन है। इसलिए कई तर्कशास्त्री कहते हैं बताइए मेरा नोट नंबर क्या है। मैं उनसे कहता हूं, एक सनल शास्त्री हुआ करते थे, नोएडा से हमेशा सायरा पर या इंडिया टीवी पर आते थे, राजेश शर्मा जी के चैनल पर। सन 2001 से लेकर 2005 से 6 से 8 से 9 से 10 तक उनका काफी चरचराटा हुआ करता था साधु संतों की पोल खोलने में। जब मैं एक बार उनके साथ में काशी विश्वनाथ भगवान की नगरी से बनारस में मैं उनके साथ में बैठा चैनल के माध्यम से सारे पर, तो उन्होंने पूछा बताइए मैं क्या सोच रहा हूं। तो हमने कहा पहले तो अपनी दाढ़ी काट के रख दीजिए नीचे, तब मैं गिन के बताऊंगा कितने बाल हैं। बोले आपने ये फेस से समझ लिया। तो मैंने कहा कि आपका अफेयर फलाने फलाने व्यक्ति से है, और एक नहीं 8-10 लोगों के जब मैंने नाम बताए तो मुझे सारा चैनल से काट दिया। उसमें जो एंकरिंग दीदी थी, जो बहन थी, उन्होंने कहा कि पंडोकर सरकार सही तो कह रहे हैं, यदि नहीं कह रहे हैं तो बताइए, आपका ये नाम बताए, इनसे अफेयर नहीं है तो बताइए। बोले आपसे वो दीदी कह रहे हैं इसलिए आप उनका पक्ष कर रहे हैं, इसलिए मैं इनके साथ में तर्क के लिए नहीं बैठता हूं। हमने कहा नहीं बैठो, लेकिन उनकी सेटिंग होती है, हमको हटा दिया क्योंकि हम बैठे थे
काशी से और वो बैठे थे नोएडा से। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जब से यूट्यूब चैनल आया, जब तक ये सोशल मीडिया के बीच में ये सब बातें जाने लगी, जब से तथाकथित नकली पैसे के लूटने वाले मीडिया का भंडाफोड़ हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। आप कुछ दिखाओगे, हम पूरी फोटो दिखा देंगे। असलियत बात ये है, एक बार मुझे भी 10 लाख रुपए मांगने के चक्कर में हमको ब्लैकमेल करने आए थे। पंजाब क्षेत्र के पंजाब केसरी नाम का कोई बड़ा चैनल है, उनके कुछ संपादक, कुछ लोग आए थे, बड़े बड़े लोग, वो मेरे को ब्लैकमेल करना चाहते थे। लेकिन लास्ट में ये हुआ कि वो भाग गए, क्योंकि यहाँ तो पंडोकर सरकार का दरबार है। जब मैं फीस लेता हूँ, ये तो खुली बात है, वो भैया कह रहे थे कि पंडोकर सरकार फीस लेते हैं, तो फीस लेना कौन सी बुरी बात है भाई? पसीना टपक रहा है, जब पसीना टपक रहा है तो पसीना का माल तो लूंगा, क्योंकि को मैं बाबा तो हूं नहीं, कोई सन्यासी तो हूं नहीं। अरे भाई, गृहस्थ है, माता पिता है, बहन भाई है, रिश्तेदार है, मित्र हैं, दोस्तगण हैं, आप सभी लोग मेरे भाईजन बैठे हैं। इनके बीच में यहाँ रख रखाव के लिए व्यवस्था करनी है, भंडारा इत्यादि आप देख ही चल रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी में तो होटल सब बंद हैं। निरंतर महामारी के टाइम में पंडोकर धाम में प्रतिदिन 150 से 200 लोग भोजन कर रहे हैं। आज लगभग 500 लोग करीबन भोजन करेंगे। तो ये पैसा कहां से आएगा? आप लोगों से आएगा। आप लोगों का पैसा जब व्यर्थ जाता है, जब आप अपने आप को ठगा महसूस करो, समय बर्बाद चला जाए, रेजेंट जीरो रहे, तो समझिए कि मेरा पैसा बर्बाद चला गया। दरबार में जो फीस लगती है, उसके पीछे मैं इतना बताने की दम रखता हूं, मेरे शब्दों का ध्यान दीजिए, मैं इतना बताने की दम रखता हूं कि आपको दिया हुआ 1 रुपए से लेके 21 लाख 21 करोड़ अरब जो भी दिए नाम में, वो आपको अपना पैसा कम दिखाई देने लगेगा महाराज जी ने कुछ नहीं लिया। क्यों? जब डॉक्टर लोग, बड़े बड़े चिकित्सक लोग आपकी बीमारी बताने के लिए लाखों रुपए ले लेते हैं। अभी देख रहे हैं जो कोरोना महामारी है, जिसका दवाई नहीं, उपचार नहीं, बिल बन गए 50-50 लाख के। और पंडोकर धाम में बताया जा रहा है कि आपको निमोनिया है। पंडोकर धाम से भी 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को कोरोना से मंत्र द्वारा लाभ पहुंचाया गया है। 1 लाख लोगों से ज्यादा जो हॉस्पिटलों में थे, जो एम्स में आदि में भर्ती थे, जिनके पास कोई जा नहीं सकता था, उनके मरीजों ने, के परिजनों ने हॉस्पिटल में छुप के मरीज के कान में मोबाइल लगा करके हमसे मंत्र लिया है। ऐसे ऐसे लोगों ने लिया जो लोग ब्राह्मणों को, गुरुओं को, मंत्रों को, तंत्रों को, तंत्रों को कोई नहीं मानता था, अपने आप को पढ़े लिखे लोग थे। ऐसे ऐसे लोग आए, बोले महाराज जी ये लाइव तो नहीं जा रहा है। हमने कि नहीं, लेकिन हम तो जूम ऐप पे बैठे थे। तो जैसे आए, फटाक से यूट्यूब पे चला गया। कितने हॉस्पिटलों से फोन आए, कई हजारों डॉक्टरों के फोन आए। कम से कम 50 से 100 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको महामारी कोरोना से पंडोकर धाम के मंत्र के माध्यम से ठीक हुए। कई लोग तो छुप के गाड़ियां लेके आए, परमिशन लेके आए, उनको अंतिम में आस दिखाई दी पंडोकर धाम। लेकिन हमने अपना कर्म किया। मैं बाय बाय के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कोई सूची नहीं बनाता हूं, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिए, किसी के इंटरव्यू नहीं लिए, लेकिन हमारी कॉल डिटेल निकलवा ली जाए। हमारे आश्रम के जितने भी मोबाइल हैं, लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों के फोन आए होंगे मेरे पास, और 1 लाख के आसपास ही रहा होगा जिन्होंने कहा कि महाराज जी हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया, हमारे पिताजी बच गए, हमारी भैया बच गए, हमारी बहन बच गई। और जो लोग सामने आ सकते थे, उन्होंने यूट्यूब पर भी अपने इंटरव्यू डाल दिए। किसी ने फेसबुक के माध्यम से, किसी ने व्हाट्सएप के माध्यम से, कि पंडोकर सगाई कृपा से हमारे परिजन कोरोना से लड़कर बाहर आ गए, निरोग हैं। तो पंडोकर धाम में यदि आपने 501 या 1100 या 2100 या 5100 या 7200 या 72 लाख रुपए दिए हैं, तो ये आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है। हमारे यहां आपको किसी प्रकार का आमंत्रण नहीं किया जा रहा कि आप आके आओ बेवकूफ बनो।
पंडोकर सरकार ये नहीं कहते कि तुम आओ और बेवकूफ बनो। पंडोकर सरकार, हनुमान जी महाराज जो कहते हैं, जहां काऊ को रास्ता ना मिले तब पंडोकर धाम आओ, सो तुम्हारा मन कहे तो आओ, और यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे, जो गारंटी हमारी है। जे मैं पंडोकर सरकार का चरणों का दास घोषणा करता है। पंडोकर धाम में आपको कौन सी बीमारी है, अपने डॉक्टर को चेक करा के आइए, नहीं बाद में करा लीजिए। मैं लिख के दूंगा, यदि वो ना निकले तो आप अपनी फीस वापस करा लीजिएगा। मैं बताने के लिए तैयार हूं, बस रिपोर्ट ले आइए। जो डॉक्टर रिपोर्ट में बीमारी बताएं वो पहले हमसे लेके जाओ। यदि बराबर ना मिले दोनों के पेपर में, हमारे में उसमें, अमुक नाम की बीमारी, तो मैं आपकी फीस वापस करने के लिए बात दूं। यहीं तक नहीं, मैंने छत्तीसगढ़ में राज्य कुंभ में कहा था गोल्डन बुक वालों से कि आप तो जितने लोग आए आप अपने अपने ब्लड ग्रुप पूछिए हमसे, और जाके चेक करा के आओ, फिर मुझे बताओ कि आपके ब्लड ग्रुप यही है कि नहीं। बीमारी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन पंडोकर सरकार दरबार किसी के साथ चाटुकरिता नहीं करता है। पंडोकर सरकार दरबार वो बताता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। यदि आप सत्य जानने के लिए आए हैं तो मेरी बात को स्वीकार कीजिए। यदि तर्क के लिए आए हैं, मात्र तर्क करना चाहते हैं, और तर्क भी करिए तो भी मैं आपके बात साथ हूं। यदि कुतर्क करोगे तो मैं आपके साथ नहीं हूं। तर्क करोगे मैं आपका सहयोग करूंगा, लेकिन अधिक तर्क करोगे उसमें भी सहयोग करूंगा। और तर्क के साथ में यदि कुतर्क का बदबू आ रही होगी, इसमें मात्र आपकी नेगेटिविटी आ रही होगी, आपके मन में मात्र एक ही चल रहा है कि नहीं मुझे तो स्वीकार करना ही नहीं है, तो मैं भगवान भी नहीं हूं, और ना मैं ईश्वर हूं, और ना मैं कोई संत हूं। साधु संतों के चरणों का दास जरूर हूं। यदि मेरे संभव जो भी प्रयास होगा, मैं संपूर्ण विषय पर बताने के लिए बाध्य हूं। आप जो पूछना चाहो पूछिए, क्योंकि मैं उसकी फीस लेता हूं। यह बात सत्य है कि मैं फ्री में नहीं बताता हूं, और ना मैं फ्री बताने वाला गुरु हूं। जिसका दाम लगता है ना, उसका महत्व होता है। जिसका दाम नहीं लगता ना, उसका कोई महत्व नहीं होता। अभी आप भंडारा पाके आए तो किसी ने 2 पूड़ी छोड़ दी होंगी, किसी ने 4 छोड़ दी होंगी, किसी ने सब्जी 100-200 ग्राम छोड़ दी होगी। यदि ये किराए पैसे से खा रहे होते ना, तो पत्तल चाट जाते। मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि मैं फ्री में बताने बैठ जाऊं तो एक महाराज एक प्रश्न और, एक प्रश्न और, एक प्रश्न और। हमारे यहां जब 5 रुपए की पर्ची लगती थी, हमारे भैया जी बोल रहे थे, क्या नाम है, तो 5 रुपए जब लगते थे, उनने सुना होगा, इनने 5 की पर्ची नहीं कटवाई होगी। जब लगते थे तब मैं गुरुजी बन रहा था। हमारी पहले की प्राइमरी की पढ़ाई थी, जब मेरी उम्र लगभग 9 से 10 साल या 11 साल हुआ करती थी, तब 5 रुपए और 1.25 रुपए की पर्ची लगती थी पंडोकर धाम में। कितनी उम्र में? 9 से 10 साल की उम्र में भी हम फ्री में नहीं बताते थे। हम फ्री वाले गुरु तो है ही नहीं, और ना हम फ्री पे विश्वास करते हैं। अरे फ्री पे तो माँ बाप भी रोटी नहीं खिलाते हैं। आप प्रैक्टिकल करना है, मेरी शिक्षा को लेना है, तो 2-4-6 महीने घरे लेट जाओ आराम से। माँ बाप भी कहेंगे पड़ा साड़ हो रहा है, रोटी फ्री की टोर रहा है, ठीक है ना। जिन माता पिता जो सपने में बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते, वो भी गुस्सा होते हैं कि बेटा कुछ कर, कब तक पड़ा रहेगा तू घर में। यदि गलत कह रहे हो तो बताइए। तो हमने शुरू से भी एक फ्री में तो देखा नहीं, और फ्री में देखी हुई चीज हमारी फलीभूत नहीं होती, ये भी सच्ची बात मान लेना। जितनी ज्यादा मैं पैसा लूंगा उतनी जल्दी काम होगा, क्योंकि हमें लगता है कि इसका ज्यादा लिया, इसका पहले होना चाहिए। आप लोग भी यदि ज्यादा मोटी रिश्वत आ जाती है ना, उसका जल्दी काम करते, छोटे वाले का लेट करते हैं। प्रैक्टिकल है, कहते यार जी बड़ा पैसा वाला नहीं होगा इसका काम, जो पैसा मांग लेगा, इसलिए इसका पहले कर दो। तो मैं हनुमान जी बाबा से कहता हूं, पंडोकर सरकार से, कि ये धाम बनाना है तो अर्थ तो लेना होगा, और 58-54 में ये मंदिर बनने वाला नहीं है जो राम राज स्थापना। पंडोकर धाम में एक राजाशाही मंदिर बन रहा है, आप देख रहे हैं राम जी महाराज का महल बन रहा है। इसमें लगभग अभी 4 करोड़ रुपए से ज्यादा तो मजदूर ले चुके हैं।
जाकर के आप बात कर सकते हैं। तो 4 करोड़ रुपए आएंगे कहां से? कहां से आए होंगे? क्या मेरे पास कोई पेड़ है? क्या मशीन है? नहीं, ये पैसा भी आप लोगों का है, आप लोगों के माध्यम से ही ये निर्माण चल रहा है। हाँ, इसमें मैं भी सेवन करता हूं, मैं भी ग्रहण करता हूं, क्योंकि मैं भी अपने घर का ज्येष्ठ पुत्र हूं। माता पिता बहन भाई हम भी इंसान है, कोई बाबा नहीं है। तो भैया खर्च तो हमको भी लेना होता है। तो हाँ, आपकी दी हुई फीस में से मैं भी ग्रहण करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम वो बात कह रहे हैं कि दुनिया का कोई व्यक्ति काट के दिखा दे कि नहीं गुरुजी जो कह रहे हैं वो गलत है। मैं आपकी फीस में से ग्रहण करता हूं, लेकिन इसके ऊपर भी हमारा ट्रस्ट के पास पूरा लेखा जोखा रहता है। यदि यहां पे आश्रम परिसर में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं या जो भी वार्षिक अनुष्ठान जो होते रहते हैं, वो पूर्णतः आप सबका हिसाब किताब हमारे ट्रस्ट के पास रहता है। आईटीएल लगा के पूछ सकते हैं आप लोग। भाई इतनी बड़ी बात कौन कहेगा? दूसरा कि हाँ फीस लेता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो 100 में 101% गारंटी तो नहीं दे सकता। जो मैं आपको बता रहा हूं वो 100 में 100% तो गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन 101% गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारा बताया हुआ प्रश्न और हमारे बताई हुई विधि और उपचार 101% कारपूर्ण होगा। मैंने 2 बातें की हैं। मेरी बताई हुई चीज 100 में 100% पूर्ण नहीं है, लेकिन 101% पूर्ण है। बस हमारी बताई हुई विधि का आप पालन कर लेना, स्वीकार कर लेना, हमारी विधि पर चल जाना, 101% सफलता मिलेगी, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। हमारे पास में एक प्रतियोगिता भरा एक प्रश्न आया है। हमारे बीच में एक कल बेटी आई है जिसको जबान नहीं है, और वो प्रेत बाधा के कारण या पितरों के कारण या कुछ बीमारी के कारण उस बेटी की 5, 7, 6 दिन से जबान चली गई है, भोजन भी नहीं कर पा रही है। कोई अलवर से जाने कहां से आई है, यहां पर है क्या वो बेटी? उनके परिजन लोग हैं क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आप दरबार में उपस्थित होइए, मैं आपको तत्काल जबान देके भेजूंगा यहां से। यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो हाथ उठा दीजिए। कोई अलवर से आए हैं, राजस्थान बॉर्डर से? नहीं है क्या? चलिए कोई बात नहीं, आराम कर रहे होंगे। कहां पर हैं? यदि हो तो बुलवा लीजिए, दरबार प्रारंभ हो चुका है। तो दरबार में उनका जब नाम आए तो खड़े हो जाना। मेरी आपसे वचन है कि आपको किसी ने ठीक किया हो ना किया हो, लेकिन आपको यहां से जबान देके भेजा जाएगा आज ही और इसी समय। दूसरा पॉइंट, पांडोकर सगाई दरबार में जो व्याधि है, जो प्रेतबाधा है, प्रेतबाधा के कारण से जो भी गति अवरोध है, उनको ठीक करने के लिए पांडोकर सरकार से में बाध्यता है। जो आप रोग हैं उसके लिए चिकित्सा विज्ञान बना हुआ है, जो भूत बाधा है उसके लिए हम बैठे हैं। तो चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेदिक विद्या, एलोपैथिक आदि उपचार कराइए, और जो व्याधि के कारण से आप रोग बने हुए हैं, जो प्रेत होने की बाधाएं हैं, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। साथ ही पांडोकर सरकार में जो भी लिख के दिया जाता है उसको लैमिनेशन करा के रखना है। जो भी बताया जाए उसको लैमिनेशन करा के रखें। और जब भी मैं लिख के देता हूं, जब मैं अपने पास बुलाता हूं, माइक रहता है सामने, तो माइक से बोलिए, महाराज जी आपने जो पूछा है, हम इस प्रश्न से आए लेकिन आपके पर्चे पे नहीं लिखा है। महाराज जी जो मैं पूछना चाहता हूं वो आप सही नहीं बता रहे हैं, साफ साफ बोलिए।
क्योंकि माइक लगा हुआ है। ये दरबार में आपके लाइव वीडियो जा रहा है यूट्यूब पांडुकर सरकार चैनल पर। आप इस समय ऑनलाइन दरबार देख रहे हैं, तो पांडुकर सरकार दरबार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। और रहा मोबाइल नंबर बताना, नोट नंबर बताना, ये समस्या का समाधान नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन कुछ युवा हैं जो कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा, मैं, उनके लिए गाल पर तमाचा लगाने के लिए, एक कान मसकने के लिए कंकड़ है। जैसे हमारे टीचर लोग, जैसे हमारे अब गुरु आए थे तो मैंने कहा आइए मठ साहब बैठिए गुरुदेव आगे, उन्होंने प्रणाम किया, अपनी बात रखी और चले गए, जो कि मेरे शिक्षा गुरु थे। आपने देखा होगा जब मैंने आए थे। तो ये मात्र युवाओं के लिए है कंकड़ लगाना, चुटकी लेना कि बेटा अब तुम पढ़ कितने भी गए लेकिन हमारे सामने जीरो ही हो रहोगे, क्योंकि तुम एक लौकिक पढ़ाई पढ़े हैं। हमारे पास जो पढ़ाई है वो पराशक्ति की पढ़ाई है, अध्यात्म है, अपने संतों पर, अपने गुरुजनों पर विश्वास का केंद्र की पढ़ाई है। अब ये नहीं हम तंत्राचार बनना चाहते हैं, हम यक्षिणी सिद्ध करना चाहते हैं, हम जिंद सिद्ध करना चाहते हैं, हम खब्बीस सिद्ध करना चाहते हैं। इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, इससे अधोगति होगी, अधोगति, देवगति नहीं होगी। भगवान का स्मरण करिए, राघव जी का स्मरण करिए, राम जी महाराज का स्मरण करिए, आतिवान महाराज का स्मरण कीजिए, परमात्मा का स्मरण कीजिए, ब्रह्म का स्मरण कीजिए, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण। ये झाड़ फूक तो नेटक चेटक की तरफ दिमाग मत लगाइए। और साइकोलॉजिकल भी एक पढ़ाई है। लोग कहते हैं पांडुकर सरकार साइकोलॉजिकल के विद्या के धनी हैं। हाँ ये सही है, मैं साइकोलॉजी तो बहुत पढ़ा हूं, लेकिन डिग्री नहीं है साइकोलॉजी की मेरे पास, लेकिन साइकोलॉजी मुझे आती बहुत है। क्योंकि एक हमारे अजय यादव जी हैं दिल्ली में, उनको भी बहुत साइकोलॉजिकल पढ़ाई जानते हैं और मैं उनका गुरु। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो चीज जानते नहीं वही तो विद्या है, जो जान गए वो विद्या नहीं है। जैसे जो छुटवा वड़वा नहीं जानता, ABCD नहीं जानता, उसके लिए अब कैसे याद करूं, मैं कैसे पढ़ाई करूं। और जब पढ़ाई करना चालू करते हैं, व्यंजनात्मक की मात्रा सीख जाते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में पेपर पढ़ने लगते हैं, बुक पढ़ने लगते हैं। ऐसे ही जो जान जाते हैं वो जीरो है। अरे इस तरह ले, नहीं जानते वो कठिन है। तो विद्या अनेक प्रकार की होती है, जो जान गए वो विद्या आपको अर्जित हो गई तो आपके लिए जीरो है। जब मैं यहां पर्चा बनाता हूं भैया ना, तो लोग कहते हैं गुरुजी ने इतना बता दिया, वो चीज बता दी जो कोई नहीं जानता था। लेकिन हमारे चेले लोग ऐसे बैठते हैं, उन्हें पता है ये तो हमारे रोज का काम है, हमारे गुरुजी बता देते हैं। और जो जितने लोग बैठे वो सोचते हैं वाह, अरे क्या बात है, महाराज जी अंदर की जान गए। और हमारे चेलों से पूछो वे ऐसे बैठे रहते, कुछ हो ही नहीं रहा हो, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई हमारे गुरुजी के यहाँ तो ये रोज का विषय है, ऐसा होता रहता है, ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। ये तो पांडुकर सरकार की रोज की विद्यालय की एक व्यवस्था है कि जो भी आता है उसका पर्चा लिख के दिया जाता है। लेकिन आम आदमी के लिए पांडुकर सरकार का एक एक पर्चा का वाक्य मात्र उसको लगता है कि पांडुकर सरकार ने बहुत बड़ी बात बता दी, जो कि सच्चाई ये है। पांडुकर धाम में जो बताया जा रहा था ये तो रोज की बातें हैं, रोज की दिनचर्या में है कि चाहे छोटा बच्चा है या बड़ा है या वृद्ध है या जवान, पढ़ा लिखा है या अनपढ़, सबको बताने का काम है यहां पर खुला, और लिख के देता हूं। दूसरी बात, आजकल कई लोग कहते हैं पांडुकर सरकार की तरह एक आगरा में शास्त्री जी हैं वो भी बताते हैं, एक बांदा में है वो भी बताते हैं, एक कानपुर में है वो भी बताते हैं, एक लखनऊ में है वो भी बताते हैं, एक छतरपुर में है वो भी बताते हैं, एक झांसी में है वो भी बताते हैं, एक भोपाल में है वो भी बताते हैं, एक नीमखेड़ा में है वो भी बताते हैं, ग्वालियर में है वो भी बताते हैं। लेकिन भैया डॉक्टर तो डॉक्टर हैं, ज़्यादा हम डॉक्टर जैसे 10 डॉक्टर और हैं, लेकिन सब डॉक्टरों की अलग अलग वैल्यूएशन है। बताइए दिल्ली के अपोलो का क्या महत्व है? क्यों दिल्ली के अपोलो में जाते हो भैया? चिरायु में क्यों जाते हो भैया? जब अस्पताल एक से है
तो एक ही हॉस्पिटल में इलाज करा लो। नहीं, इसलिए जाते हैं कि फलाने हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे हैं, वहां की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। भैया जो बड़े पैसा वाले आदमी वो कहां जाते हैं? दिल्ली के बाद मुंबई, और मुंबई से ज्यादा भी अच्छे पैसा वाले वो कहां जाते हैं? अमेरिका। कहा है भैया क्या डॉक्टर तुम्हारे यहां नहीं है? तो पंडोकर सरकार के दरबार में जो बताया जाता है, संपूर्ण भारतवर्ष में संतों को छोड़कर, परमहंसों को छोड़कर, योगियों को छोड़कर, जो कहते हैं कि मैं कोई बाबा नहीं धावा हूं, मैं कहता हूं तुम चाहे बाबा नहीं कोई धावा बने रहो, पंडोकर धाम का बताया हुआ एक भी प्रश्न को आप नाक के दिखा दो तो मैं पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर बना दूंगा, पूरे भारतवर्ष में कोई भी। और हमारे बताने के बाद हमारे पर्चे से अतिरिक्त ज्यादा बता दो कोई भी व्यक्ति, मैं पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर नियुक्त कर मैं उनके साथ में सामने खड़ा हो जाऊंगा कि हाँ भाई आप बैठिए गद्दी पे, आप बैठने योग्य हैं। जब तक ये पंडोकर धाम का इस पृथ्वी पे दरबार चल रहा है, यहां पर मात्र संतों का सम्मान है, महापुरुषों का सम्मान है, योगियों का सम्मान है, गुरुजनों का सम्मान है। लेकिन नेटक चेटक करने वाले, तंत्र मंत्र जादू टोना यक्षिणी शक्षिणी सिद्ध करने वालों को, या साइकोलॉजिकल या रिक्त स्थान बनने वाले लोगों को जो पर्चे में लिया, पूरी भाषा लिख ली और जैसे जैसे किसी ने बोला फटाक से 2 अक्षर जोड़ दिए, ऐसे लोगों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से खुला चैलेंज करते हैं कि आप पैसा का नंबर, नोट नंबर नहीं पूछूंगा, मैं आधार नंबर नहीं पूछूंगा, और तुम सब पूछना, मैं बताने के लिए तैयार हूं। बचा ना जो अपनी बात का नहीं वो अपने किसी का नहीं, डॉट डॉट डॉट। तुम हमसे सब पूछो, छुट्टी है, लेकिन मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। लेकिन तुमसे ऐसी चीज पूछूंगा कि आप 3 अक्षर से चौथा अक्षर का जवाब नहीं दे पाओगे। आप 3 अक्षर का शब्द का आप उल्लेख नहीं कर पाओगे मैंने क्या पूछा। इसलिए इस धरातल पर संत तो हैं, क्योंकि ये बुंदेलखंड भूमि है और बुंदेलखंड में श्री राम जी महाराज आए हुए हैं। यहां पे एक से एक ऋषि महर्षि मुनिजन हुए हैं, लेकिन कुछ पाखंडवाद के लोगों ने संतों को बदनाम कराने के लिए मात्र हाथ की सफाई लिया, हाथ में रुद्राक्ष फंसा लिया, ताबीज फंसा लिया, ठीक है, जंजीर डाली कॉलर में, घुमाया हाथ, ले भाई रसगुल्ला, ले भाई रुद्राक्ष। अरे भाई इससे लोगों को, गांव के भूले वाले लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। मेरे सामने रुद्राक्ष तो छोड़ो, आप एक गोमची नहीं मंगा सकते। गोमची जानते हो? रुद्राक्ष से भी छोटी होती है गोमची, जिससे सोना तोला जाता है। लाल गोमची, सफेद गोमची इसमें होता है ना, उड़द का दाने जैसा। रुद्राक्ष तो छोड़ो, एक गोमची नहीं मंगा सकते। अरे छोड़ो, एक उड़द का दाना नहीं मंगा सकते। अरे ये भी छोड़ो, राई का दाना नहीं मंगा सकते, एक सिंगल। लोग कहते हैं लो भाई रुद्राक्ष पहन लेना, ये कवच है। अरे मैं जानता हूं बार बार यूं भगवान को क्यों परेशान कर रहे हैं। एक डला मंगा लो, एक साथ, सबको एक साथ बांट दो। अरे हमें पता है कि हाथ में 2 रुद्राक्ष से ज्यादा नहीं छुप सकते, बाएं में 4 रुद्राक्ष से ज्यादा डाल के आप चमत्कार नहीं दिखा सकते। लेकिन एक डला निकालोगे ना तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, विज्ञान का योग है, पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ बनना छोड़ दो। दूसरा कोई बात, जब कोई कुछ बता रहा है, उसने कहा कि तुम पे कालका है, अघोरी है, मसान है, जिंद है, खब्बीस है। मैं मानता हूं है। महाराज जी मेरे दादाजी का नाम क्या है? प्राण निकल जाएंगे, गद्दी छोड़कर भाग जाएंगे, और उनके देवी देवता बता नहीं पाएंगे। वो जो कहेंगे नहीं बाबू बता नहीं पा रहा है क्योंकि आज शनिवार पड़ गो, आज मंगलवार पड़ गो, आज बुधवार पड़ गो, गुरुवार पड़ गो। यदि पिताजी के पिताजी का नाम बता दिया तो मैं मान जाऊंगा, पूरे भारतवर्ष में कोई भी। और आप सबको मैं निमंत्रण देता हूं कि आप मेरे से पूछिए, क्योंकि आप फीस देते हो, मैं बताने के लिए बात दूं, क्योंकि मैं तो फीस ले रहा हूं ना। हमारे साथ तो विडंबना है, हम तो मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो बताने की ही फीस ले रहे हैं। तो आप तो पर्ची कटवाइए, मैं बताने के लिए तैयार हूं।
यदि नहीं बता पाया तो आपकी 1 गुणे 10 करके फीस वापस करूंगा। ये पांडवकर सरकार के दरबार में खुला उद्घोषणा है। और कभी भी भूत बाधा वाले लोग आपस में लड़े नहीं, घर में लड़े नहीं, डायन प्रेत चक्कर के चक्कर में लड़े नहीं, क्योंकि इसका पीछे का एक कारण है कि भूत कभी सही नहीं बोलते हैं। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसी जी लिखते हैं कि बातल भूत विवश मतवारे, जे नहीं बोले बचन विचारे। भूत प्रेत होते हैं, कोई बताएंगे, कोई कराया हुआ किसी ने, नाम लेंगे किसी का, पता पड़ा कि रिश्तेदारी परिवार टूट गया। हमारी बात समझ पा रहे हो ना आप लोग? तो श्री पांडवकर सरकार के दरबार में जिन भक्तों को जो भी लिख के दिया जाए वो लेमिनेशन करा के रखें और दरबार प्रारंभ हो गया है। आज तारीख है 10/6/2021 को पांडवकर सरकार श्रद्धा मंच के माध्यम से आप लाइव पांडवकर सरकार दरबार देख रहे हैं, है ना? तो ये सब पांडवकर सरकार का ही दिव्य चमत्कार है कि विज्ञान के युग में भी ये दरबार खुला गर्ज रहा है, उद्घोषणा कर रहा है। हम कहेंगे अपने मीडिया प्रभारी से कि एक बार कैमरे की नजर डाल दें सब पर, दोनों तरफ से, हमारे वीआईपी सूची में और आगे पीछे भी। तो पांडवकर सरकार का जो दरबार आप देख पा रहे हैं, ये दरबार में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। समस्त पदाधिकारीगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, शासन सत्ता के सभी लोगों, खुफिया एजेंसियों को, सभी आए हुए भक्तों को, शोधकर्ता, रिसर्चकर्ताओं को पांडवकर सरकार की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें और आपकी खोज पूर्ण हो, सत्य का प्रकाश हो। तो श्री पांडवकर सरकार दिव्य दरबार में आप इस समय दरबार देख रहे हैं। इस दरबार में आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पांडवकर सरकार आप सब पर सदैव कृपा बनाए रखें, सदैव आपकी वृद्धि हो, सदैव आपकी उन्नति हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन दरबार में जो भी लिख के दिया जाए उसको लेमिनेशन करा के रखें। और शाम काल में मैंने अभी इसलिए पंच अखाड़े पे नहीं भेजा क्योंकि धूप है ज्यादा और कायु पे ज्यादा भूत प्रेत आ गए और कोरोना से कोई व्यक्ति ग्रसित हो, हार्ट पंपिंग बैठा हो और वहां जाते ही सीताराम हो जाए तो लोग कल पांडवकर सरकार के दरबार में गए थे, सीताराम हो गई। तो इसलिए भैया अपजस से भी हमको बचना होता है। तो जो धूप में नहीं भेजा है मैंने पंच अखाड़े पर, लेकिन दरबार के बाद सब लोग पंच अखाड़े में जाएंगे। जिनके ऊपर कोई भी भूत प्रेत बाधा है, कोई भी शक्ति है, कोई भी दिक्कत हो रही है, आप उनके परिजन के लोग वीडियो बनाएंगे। वहां सवारी आती है पंच अखाड़ा, इसके जस्ट पीछे है हनुमान पंच अखाड़ा पंच योद्धा दरबार, जहां पर सैकड़ों दूत महावीर गण खड़े हुए हैं। वहां पर जो आपके ऊपर निगेटिव शक्ति होती है उनको मार मार के भगा देती हैं। आप पे जो सवारियां होती हैं वो सुताई खेलती हैं, सुताई बकरती हैं, सुताई बंधन हो जाती हैं। और उसके बाद सत्य का निर्णय दरबार में हो जाता है कि उस पर भूत था या नहीं था, भूत प्रेत था नहीं था, गर्राट था या मस्ती थी, क्या था। यहाँ एक एक निकल जाता, पर्चे पे आ जाता कि आपको फलानी चीज थी, फलानी नहीं थी। तो दरबार में इसी के साथ वाणी को विराम, चलते हैं दरबार की ओर, क्योंकि आप लोग सब लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सबका ज़्यादा इंतजार नहीं करा सकता हूं, क्योंकि आज कोरोना के चलते, महामारी के चलते हम 2 महीने से हमारे आपके बीच में गैप रहा है। बहुत सारे भक्त लोग निरंतर पांडवकर धाम में 20, 25, 50 लोग तो आते रहे हैं, लेकिन वो आए कैसे? जिनके पास रिपोर्टें थी, जिनके पास किसी के माध्यम से आए थे, किसी सोर्स से आए थे, किसी अधिकारी पदाधिकारी के माध्यम से आए थे, कई कर्मचारी लोग भी बीच में आए, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य स्टेट के कलेक्टर साहब, अन्य स्टेट के एसपी साहब भी यहाँ पांडवकर धाम में आए, क्योंकि संकट तो सबको होता है। भला ही मंदिर में 2 लोगों को दर्शन करने के आदेश है, लेकिन उनके संग 50-50 लोग आए, मिलके भी गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि
संकट सबका है, चाहे मेरा है आपका है, तो संकट पूरे विश्व का, एक दूसरे के भाई भाई का, मानव जाति का है, तो एक दूसरे का समाधान करना हमारा फर्ज है। तो हमने दरबार मर्यादा में चलाया। ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से निरंतर मुलाकात होती रही है। अभी भी लगभग 11 तारीख की मुलाकात के लिए कल मैं जूम ऐप पे भी बैठूंगा। लेकिन पंडोकर धाम में 5 अमावस्या करने का विधान होता है, पर्चा कहीं भी बनवा लीजिए, क्योंकि जो संतुष्टि सामने बैठ के मिलती है वो जूम ऐप पे नहीं मिल पाती है। तो मैंने बोला भी था कि मैं जूम ऐप पे बता रहा हूं आपको, तो मैं मात्र 100% मैंने 100% में से 5% बता रहा हूं, 95% नहीं बता रहा हूं। पहले ही हाथ उठा के खड़ा कर दिया था अपना कि नहीं भैया 5% से ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बदलाई यहां से ज्यादा बताया हो उस पर, लेकिन भैया 5%। हमें मालूम है कि वहां से बैठ के हम संतुष्ट नहीं कर सकते। जब मैं यहां बैठ के संतुष्ट करने में कई बार मुझे भी कहना पड़ता भैया अब तो मैं नहीं है, बस तो घर जाओ, तो वहां से बैठ के किसको कह दे। यदि किसी ने मूड बना लिया कि हमें संतुष्ट होना ही नहीं है, तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे क्या? भैया बताओ, मार तो नहीं सकते, मारेंगे 302 लग जाएगा, हाथ पांव उठाएंगे तो 307 लग जाएगा, और गड़बड़ हुआ तो 307 कितनी धारा और होती, हम पे तो अभी लगे थे ना सब। अरे झूठे सांचे लग जा तो। लेकिन इसके लिए भी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारीगण है दुनिया में, अच्छे लोग आज भी हैं, जो उन्होंने हमारे प्रकरण को अच्छे से जांचा, समझा, परखा, कसौटी पे चढ़ाया और हमको क्लीन चिट दे दी। तो ये तो भगवान की कृपा है। भगवान राम पे भी आरोप लगे, भरत जी पे आरोप लगे, श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर द्वारकाधीश जाना पड़ा, हमको भी पंडोगर धाम मूल मंदिर छोड़ के इस आश्रम में आना पड़ा। लेकिन हमें, आपको जब मैं यहाँ आया था तो रो रहा था मैं कि मेरा पूरा समय निकल गया वहाँ, अब क्या होगा। जब पॉलिटिक्स चक्कर में यहाँ आया तो मैंने कपड़े की रावटी से प्रारंभ किया। यहाँ पे हमारे भैया जी बोल रहे थे कि 2010 में यहाँ कुछ नहीं था। 2009 में 27 नवंबर को मैं यहाँ आया था इस भूमि पर। तब यहाँ दरबार में फीस लगती थी 101 रुपया और 501 रुपया। वीआईपी में 501, सामान्य पर्ची में 251 और 101 रुपया हुआ करती थी आम अर्जी पत्र। हमारे भैया जी बोल रहे थे 2010 की है ये, 2009 में। और उसके बाद 2013 के बाद जब विस्तार की बात योजना बनी तो ट्रस्टियों ने निर्णय लिया, उसके बाद आज आप यहां बैठे तो उसका आप देख रहे हैं। तो अपन चलते हैं दरबार की ओर, एक साथ जयकारा बोलेंगे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हाथीवान महाराज की जय, श्री परित्राज महाराज की जय, पुष्पावती गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय, बोलिए पंडोकर सरकार की जय। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए कि पुष्पावती में स्नान, ओम नमः शिवाय की माला, पंडोकर सरकार 4011 पाठ, हाथ में रक्षा सूत्र। अच्छा, रक्षा सूत्र में धारण में ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि रक्षा सूत्र पहनने के बाद ये जरूरी नहीं कि आप वो दक्षिणा मांग रहे हैं तो दक्षिणा आप दें। मंदिर में जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप दक्षिणा दान पेटी में डालें। जरूरी नहीं कि आप पंडोकर सरकार की जो किताबें बुकें मिलती हैं वो आप पैसा दें और लें। ये आपका स्वविवेक है। यहाँ मात्र हमसे मिलने की जो फीस है वो ही लगती है, बाकी या कुछ नहीं लगता है, ध्यान रखें। यदि आप देना चाहते हैं, तीर्थों में दान करना चाहते हैं, तो मैं आपका बाधा नहीं बनूंगा। आप कोई सामग्री खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, हमें इसमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन टिक्का टिप्पणी मत कीजिए। जो भी आप लिख रहे हैं मुझे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, ध्यान रखें। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि आप रक्षा सूत्र बनवाए तो दान दें, कि जो फीस वो दक्षिणा मांग रहे हैं वो दें, किताबें बेच रहे हैं मुकेश गुप्ता जी उनको पैसा दें। मिन्ना, ये आपका स्वविवेक है। ये इतिहास पढ़ना है, पंडोकर धाम की स्टोरी पढ़ना है तो आपको उनका पैसा देना पड़ेगा, उसकी बुक लीजिए। ये जरूरी नहीं कि यहाँ से मिल के जाए कि हर व्यक्ति को किताब खरीदना है, नहीं। जरूरी नहीं कि किताब खरीदें, जरूरी नहीं कि आप फोटो लें, जरूरी नहीं कि आप ओम नमः शिवाय की माला करें, जरूरी नहीं कि आप रक्षा सूत्र हाथ में बांधें ना।
यदि हमसे मिलना है तो फीस लगेगी, और नहीं मिलना है तो दर्शन करो, पाठ जाप करो, आशीर्वाद लो, भंडारा पाओ, जय जय सीताराम। उसकी जरूरी नहीं कि आप पैसा दो, लेकिन मिलने के तो लगेगा। ये ध्यान रख लीजिए। मैं आपका समाचार हो गया, जिन्होंने टाइप किया मैंने उनको जवाब दे दिया।